रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे। आज मंडला रामनगर की इस पवित्र भूमि में 2 दिवसीय आदि उत्सव के शुभारंभ समारोह में आज मंच में विराजमान भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री बड़े भाई श्री जुएल उरांव जी, आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बड़े भाई श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, एसटी कमीशन के चेयरमैन श्री अंतर सिंह आर्य जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी, जो पूर्व सांसद भी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यसभा के सांसद और रायगढ़ राज परिवार से आदरणीय श्री राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे छत्तीसगढ़ से एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और औषधि पादप बोर्ड के चेयरमैन श्री विकास मरकाम जी, हमारे कांकेर के सांसद भोजराज नाग जी, छत्तीसगढ़ से ही आए चंद्रशेखर वर्मा जी, और आज ये जनजातीय समाज के जनप्रतिनिधियों का महाकुंभ है। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से हमारे जनजातीय समाज के मंत्रीगण आए हैं, पूर्व मंत्रीगण आए हैं, विधायक पूर्व विधायकगण आए हैं, कई राज परिवार से आए हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम लिस्ट में तो है, लेकिन पढ़ने में काफी समय लगेगा। तो ऐसे सभी हमारे जनजातीय समाज के गौरव मंच में विराजमान जनजातीय समाज के हमारे सभी बंधुगण और मंडला जिला के अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा जी, डिंडोरी जिला के अध्यक्ष चमरू नेताम जी, और सभी हमारे पार्टी के नेतागण, और इसमें एक नाम हमको लेना पड़ेगा, पूर्व विधायक भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ शिवराज शाह जी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के दामाद हैं, इधर खड़े हैं, इनकी ससुराल छत्तीसगढ़ में है, तो इनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। और इस आदि महोत्सव में इधर हमारे बाएं साइड बैठे हैं हमारे सभी बैगा महानुभावगण और दूरस्थ अंचलों से आए हमारे जनजातीय समाज के सभी पिता तुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों भाइयों और बहनों, और मीडिया के साथियों और अधिकारी कर्मचारीगण, आज हमारा सौभाग्य है कि शादी महोत्सव के शुभारंभ समारोह में अपने जनजातीय समाज के इस महाकुंभ में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सबका सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं जनजातीय समाज का और विशेषकर आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय फगन सिंह कुलस्ते जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज मैं पहली बार अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में जनजातीय समाज के जनप्रतिनिधियों का इतने बड़े कुंभ में पहली बार मैं शामिल हुआ हूं। मुझे बहुत अच्छा आज लग रहा है। इससे बड़े बड़े बहुत कार्यक्रम अटेंड किए हैं, लेकिन जनजातीय समाज का इतना बड़ा कुंभ
में पहली बार शामिल होने का हमको अवसर मिला है और आज बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर आते के साथ हम लोग बगल के गांव में वहां पर देवी देवताओं का पूजा किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। और जब भी हम मध्य प्रदेश आते हैं तो जैसा आर्य जी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश बड़ा भाई तो छत्तीसगढ़ छोटा भाई, तो मध्य प्रदेश आते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने बड़े भैया और भाभी के घर में आए हैं, बड़े भैया भाभी के गांव में आए हैं, ऐसा लगता है। और बड़ा अपनत्व आप लोगों का स्नेह मिलता है। 25 साल हुआ है हम लोगों को मध्य प्रदेश से अलग हुए और 1 नवंबर 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हुए, वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर, आप लोगों से मुलाकात करके, आप लोगों का दर्शन लाभ करके। और निश्चित रूप से ये जो आदि महोत्सव जिसका शुभारंभ वर्ष 2015 में हुआ है और वो भी जिनके कार्यक्रमों से शुभारंभ हुआ है, आज सौभाग्य है कि वो अपने बीच में है। हमारे भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री जुएल ओरांव जी उस समय भी केंद्रीय मंत्री थे जनजातीय कार्य मंत्रालय के, उनके कर कमलों से इस आदि महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। और ये महोत्सव रानी दुर्गावती जी और जो हमारा जनजातीय समाज की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको संजो के रखने में ये मील का पत्थर साबित होगा। और हम चाहेंगे कि ये आदि महोत्सव आगे और भव्य रूप ले और जिस तरह से हमारे आदरणीय जुएल जी भी, फगन सिंह जी भी, संपतिया जी भी अपने उद्बोधन में बताए हैं कि कैसे इस जगह का विकास हुआ है। जब केंद्रीय मंत्री जुएल जी यहाँ पर आए, फगन सिंह कुलस्ते जी, उनके माध्यम से यहाँ का विकास हो रहा है। और अब मैं भी ये बताना चाहूंगा कि मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जब इस देश में जो 11 करोड़ हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं, उनके विकास के लिए, उनके समुचित प्रगति के लिए भारत सरकार में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ वर्ष 1999 में। उस समय हम भी सांसद के रूप में इस देश की संसद में थे और पहली बार जब आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भारत सरकार में हुआ तो आज जो कैबिनेट और राज्य मंत्री के रूप में जो जनजातीय कार्य मंत्रालय में थे, दोनों आज यहाँ पर मौजूद हैं। श्री जुएल भाई पहला आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन के बाद वो पहला वो मंत्री थे और राज्य मंत्री के रूप में आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद फगन सिंह कुलस्ते जी वो राज्य मंत्री थे। तो आदरणीय जुएल भाई जी का लोकसभा क्षेत्र हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है, एकदम सटा हुआ है। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से ही इनका सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र लगा हुआ है। और जब ये पहली बार ट्राइबल मंत्री बने तो ये दोनों का हमको बड़े भाई जैसा उनका प्यार हमको छोटे भाई के रूप में हमेशा से मिलता रहा है। उस समय हमारा वो संसदीय क्षेत्र भी पहली बार हम बने थे तो बहुत वहां पर कठिनाइयां थी। नदी नाले में पुल नहीं था। एक तो हमारा गांव है, वहीं पर बहुत चौड़ी नदी थी। लोग बोलते थे कि ये सब नदी में तो पुल का बनना संभव ही नहीं है। लेकिन जब हम इसकी मांग आदरणीय जुएल भाई के सामने में रखे तो तुरंत उसकी स्वीकृति दी और उसके भूमि पूजन में भी हमारे गांव में आए थे और आज वो कई करोड़ का पुल बन के तैयार है। और एक पुल ही नहीं, बहुत सारे पुल पुलिया आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से उन्होंने दिया। और हमको बोलते हैं यार विष्णु तुम पैसा जितना चाहो ले जाओ, लेकिन
मतलब जो उसका प्रोसीजर है उसके थ्रू आओ, और भरपूर उन्होंने पैसा दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और आप लोगों ने सुना कि आज 2,50,000 करोड़ का बजट ट्राइबल विभाग का, जो कि छोटे छोटे प्रदेशों का बजट नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ का भी बजट उतना नहीं है जितना ट्राइबल मंत्रालय का बजट है। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, कितनी चिंता जनजातीय समाज का करते हैं। इसी बात से पता चलता है कि आज 2,50,000 करोड़ का बजट हमारे जनजातियों के लिए और उनके क्षेत्र के विकास के लिए आज बजट में प्रावधान है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और जहां तक कि गोंडवाना की बात है, इनका इतिहास बहुत समृद्धशाली रहा है। 1500 वर्षों तक इस देश में गोंडवाना का राज रहा है। आज हमारे यहाँ हमारे रायगढ़ के राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, ये भी राज परिवार से है। और इनके परिवार में भी एक राजा चक्रधर सिंह हुए, महान संगीत मतलब सम्राट, संगीत सम्राट के नाम से विख्यात हुए। और इतना वो संगीत के वो ज्ञाता थे, तबला कितने ज्ञाता थे कि उसमें वो एक साहित्य लिखे हैं 32 किलो का। क्यों राजा साहब 32 किलो का साहित्य लिखे हैं खाली तबला वादन पर। और ऐसा कहते हैं कि जब वो तबला वादन में लीन हो जाते थे तो दिन में भी चिड़िया चहचहाने लगते थे और बारिश हो जाती थी। ऐसा संगीत के सम्राट थे आपके देवेंद्र प्रताप सिंह के पूर्वज राजा चक्रधर सिंह। तो ऐसा मतलब गोंडवाना ये समाज का इतिहास रहा है। रानी दुर्गावती जी जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान हो गई, तो ऐसा बहुत समृद्धशाली इतिहास गोंडवाना समाज का रहा है। यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ से भोजराज नाग जी, ये भी गोंड समाज के गौरव हैं, हमारे कांकेर के ये सांसद हैं। तो इस तरह से बहुत ही समृद्धशाली ये गोंडवाना समाज का इतिहास रहा है। और आप लोगों के बीच में आकर वास्तव में बड़ी हम लोगों को खुशी हुई है। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि जिस तरह से जुएल भाई बोल रहे थे कि हमारे जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। पहली बार जनजातीय कल्याण मंत्रालय का गठन उन्होंने भारत सरकार में किया। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, आज उसमें हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। इससे और सौभाग्य की बात क्या हो सकता है। आज जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा झारखंड से हुए, जहां से समीर उरांव जी आते हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ बहुत कम उम्र में 25 साल की उम्र में लड़कर वो शहीद हुए। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है 15 नवंबर को, जो पूरे देश में हम लोग ट्राइबल क्षेत्र में और पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़, और जुएल भाई बता रहे थे कि 63,000 गांव उस योजना के तहत हमारे देश का शामिल है। आप समझ सकते हैं वैसे तो और भी सरकारी योजना का लाभ हमारे जनजातीय भाइयों को मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या घर घर बिजली पहुंचाने का सौभाग्य योजना हो, या घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने का नरेंद्र मोदी जी का ये जल जीवन मिशन हो। लेकिन ये धरती आबा योजना, ये सब अलग से संसाधन भारत सरकार की तरफ से है। अब हमारा जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है वहां कोई भी विकास का काम रुकने वाला नहीं। और विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनके लिए पीएम जनमन योजना है, वो भी कई हजार करोड़ बजट का है। और आज
छत्तीसगढ़ में भी हमारे 5 तरह के कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया ऐसे विशेष पिछड़ी जनजाति समाज में आते हैं। तो आज ये पीएम जनमन योजना के माध्यम से उनका जो बसाहट है वहां भी सड़कें पहुंच रहे हैं, बिजली पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज कोई इस देश में वोट दे चाहे नहीं दे, लेकिन जब वो 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करते हैं, विकसित भारत का संकल्प लेते हैं, तो सबका विकास होगा, तभी विकसित भारत हम कह सकते हैं। इसलिए सबके विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। और मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, आज यहाँ पर बहुत से लोग छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। यहाँ पर उषा बारले जो पद्मश्री हैं वो आई हुई हैं, उनका कार्यक्रम हो रहा है। मोना सेन जो केस शिल्पी बोर्ड का भी अभी उसको चेयरमैन बनाए हैं, बहुत बड़ी वो कलाकार भी है, उसका भी कार्यक्रम होने वाला है। तो आज का एक कार्यक्रम ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मध्य प्रदेश का अकेले का कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का संयुक्त कार्यक्रम है, ऐसा हमको लगता है। कहे कि छत्तीसगढ़ यहाँ से लगा भी है और छत्तीसगढ़ के लोगों की बड़ी उपस्थिति भी यहाँ पर है। और अंत में, और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, इस आदि महोत्सव के शुभारंभ अवसर में हम लोगों को बुलाए, हम लोगों का सम्मान किए, इसके लिए जनजातीय समाज का और विशेषकर आपके सांसद बड़े भाई फगन सिंह कुलस्ते जी का बहुत बहुत आभार करते हुए, और आप सब लोग भी छत्तीसगढ़ आइए। आप लोगों का आशीर्वाद है कि अभी 15 महीने हुए हैं वहां पर मुख्यमंत्री का दायित्व तो संभाले हुए, आपके इस भाई को, आपके इस बेटा को, तो जो केंद्र की मंशा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीद है आपके इस भाई से, उसको पूरा करने का लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री आवास से भी हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले कांग्रेस के 5 साल के सरकार में वंचित हो गए थे। किसानों का वादा भी पूरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास भी दे रहे हैं। अभी पिछले महीना मार्च में माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे, तो एक साथ 3 लाख प्रधानमंत्री आवास जो पूर्ण हो गया था, उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम कराए थे। और पूरा बस्तर और सरगुजा संभाग जहां पर जनजातीय समाज की बहुलता है, वहां विकास के लिए विशेष हम लोग फोकस किए हुए हैं। वहां पर्यटन को भी बढ़ा रहे हैं। नक्सलवाद जो आज बस्तर के थोड़े क्षेत्र में रह गया है, वहां भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आने वाले साल हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने संकल्प लिया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना है। और उसी गति से हम लोग डबल इंजन सरकार का भी लाभ मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा, तो उसके बाद में छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग होकर छोटा भाई के रूप में है, बहुत समृद्धशाली प्रदेश होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, वहां पर्याप्त मात्रा में 20% पूरे देश का वहां पर लोहा है, कोयला है, वहां पर टीना है। टीना एकमात्र उत्पादक प्रदेश है हमारा छत्तीसगढ़। वहां पर अभी लिथियम भी मिला है, सोना भी है, डायमंड भी है। 44% भूभाग छत्तीसगढ़ का वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह का वहां पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो हम लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी वैल्यू एडिशन करा के हमारे जनजातीय समाज को वहां पर नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोग लाए हैं। उसमें जनजातीय समाज के लिए बहुत खासियत रखे हैं, विशेषता रखे हैं। अगर वो लोग उद्यम खड़ा करना चाहते हैं तो ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से उनको उद्योग के लिए जमीन भी और भी कई सुविधा देने की बात छत्तीसगढ़ में हम लोग कर रहे हैं। जो हमारा छत्तीसगढ़ का 12-13 लाख जनजातीय परिवार जिसमें जुड़ा है, जिसको हम लोग वहां पर हां सोना कहते हैं,
उसका भी कीमत 5,500 मानक बोरा और जो लाभ होता है उसको लाभांश बोनस के रूप में फिर उनको वापस करते हैं। तो ये सारा विकास का काम आपका ये भाई वहां पर कर रहा है। बड़े भाई मध्य प्रदेश का भी आप सब लोगों का भी आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे, ताकि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विश्वास में खरा उतरे और हमारे पार्टी के जो शीर्षक है, हमारे माने प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने जो विश्वास किया है उस पर खरा उतर पाए, इसके लिए आवश्यक है आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का मार्गदर्शन, जो कि हमको पूरा विश्वास है कि मिलता रहेगा। मैं अंत में फिर से एक बार आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और इस महोत्सव में बुलाए उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।